Now today we are discussing in Python data frame adding modifying rows columns. Okay. Adding modifying a column. Columns in data frame can be referred to a multiple ways. Assign will modify it if the column already exists. हम उन्हीं कॉलम्स को मॉडिफाई कर पाएंगे जो कॉलम पहले से मौजूद है. ओके. विल ऐड ए न्यू कॉलम. अगर वो कॉलम पहले से मौजूद नहीं है तो एक नया कॉलम बन जाएगा इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी. अब कॉलम में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे डेटा फ्रेम है, हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी. तो या तो कोई कॉलम इस नाम से होना चाहिए. अगर इस नाम का कोई कॉलम नहीं है तो नया कॉलम बन जाएगा और उस कॉलम में हर जगह पर 1219 आ जाएगा. तो देखिए ये जो डेटा फ्रेम था इसमें कहीं पर भी डेंसिटी नाम का कॉलम नहीं था. जब हमने इसको लिखा तो यहाँ पर डेंसिटी नाम का कॉलम हो गया और उसकी हर जगह पर वैल्यू क्या होगी 1219. तो हम एक नया कॉलम इस तरह से जोड़ सकते हैं. नया कॉलम जोड़ने के लिए करना क्या है, सिर्फ आपको DT5 जो भी आपका डेटा फ्रेम पहले से बना हुआ उसका नाम लिखना है और इस तरह के ब्रैकेट्स में आपको इन्वर्टेड कॉमास में डेंसिटी लिखना है और ये वैल्यू डालनी है. तो हर जगह पर यहाँ पर एक नया कॉलम जुड़ करके और एक वैल्यूज आ जाएंगी. नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर. अब देखिए वैल्यूज वहाँ पर तो क्या एक जैसी वैल्यू आ रही थी यहाँ पर, है ना. यहाँ पर एक जैसी वैल्यू थी. अब हमने क्या है कि अपनी मर्जी से अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर डालनी है उस कॉलम में. तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए देखिए यहाँ पर कि जैसे ये डेटा फ्रेम 5 वही कॉलम का नाम. अब हमने यहाँ पर क्या है कि जितने यहाँ पर कॉलम्स है उतनी वैल्यू डाल दी. जैसे हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास वैल्यू डालने के लिए कॉलम्स है 1 2 3 4. तो 4 वैल्यूज डाल देंगे. ये और यहाँ पे 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4. यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर अब तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको गलत काउंट किया है. इसको ऐसे काउंट करना चाहिए था कि 5 वैल्यूज़ के लिए 5 रोज़ हैं या नहीं है. तो 5 रोज़ जैसे 1 2 3 4 5 रोज़ हैं. तो ये वैल्यूज़ इनके लिए है ना. तो एक डेंसिटी नाम का एक कॉलम यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले बना लिया था. उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से सेट हो जाएंगी. तो ये हम कॉलम्स में नया कॉलम बना सकते हैं, उसमें नई वैल्यूज़ जोड़ सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. ये कुछ एरर प्रॉब्लम्स है, किन कारणों से यहाँ पर एरर आएगी. देखो अगर ये क्या कह रहा है, when you assign something to a column of data frame, then for existing column it will change the data values and for non-existing column it will add a new column. ठीक है. अगर आपका कोई कॉलम आपने दिया हुआ है तो वो कॉलम में वैल्यू जुड़ जाएगी, नहीं तो नया कॉलम बन जाएगा. लेकिन आप उतनी ही वैल्यू डालें जितनी की कॉलम में रिक्वायरमेंट. ठीक है.
अब देखिए, you just need to make sure in above example that the sequence which contain values for the new column must have values equal to number of rows in the data frame, otherwise Python will give errors। ठीक है भाई, जितनी आपकी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उतनी ही आप डेटा फ्रेम में देंगे, तब कोई एरर नहीं आएगी, नहीं तो एरर आ जाएगी। ठीक है, एडिंग मॉडिफाइंग रो, अभी हमने कॉलम को मॉडिफाई करना सीखा, अब हम रोज को मॉडिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, रोज को कैसे मॉडिफाई करते हैं, एडिंग मॉडिफाइंग आ रोज। ठीक, लाइक ए कॉलम यू कैन चेंज और एड रो टू ए डेटा फ्रेम यूजिंग एट और LOC एट्रीब्यूट एज एक्सप्लेन बिलो। तो एट और LOC दो एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे हम लोग, और इस तरह से हम रोज को मॉडिफाई करेंगे। कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने नहीं लिखा था, लेकिन एट का यूज करेंगे हम इसको रोज को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, एट क्या है, एट एक एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है भाई, एट्रीब्यूट तो लगते ही यूँ, ठीक है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं आएगा, और फंक्शंस में जब भी कोई फंक्शन का आप यूज़ करोगे तो उसमें इस तरह से ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इसलिए इनको बोलेंगे हम एट्रीब्यूट्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस एग्जांपल में एट डेटा फ्रेम 5 डॉट एट। ठीक है, एट कहाँ, ये एट रोज को मॉडिफाई करने के लिए होता है, इसमें रोज की बात करेंगे। अब बेंगलोर इक्वल्स टू इतना 100। अब देखो, जब भी हम ब्रैकेट में इस तरह से कुछ देते हैं तो यहाँ पर दो हिस्से होते हैं, इस तरफ का रोज को बताता है, इस तरफ का कॉलम को बताता है। तो ये कॉलम वाली बात कुछ की नहीं, और यहाँ पर रोज के बारे में बताया कि वो उसमें रोज में बेंगलोर है, बेंगलोर वाली जो रोज है उसके अंदर 1200 हो जाना चाहिए। अब क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर जगह नहीं बताई कि 1200 होना किस जगह पर है, इसलिए पूरी जो रो है उसमें 1200 आ जाएगा। ठीक, देख लेते हैं कैसे। तो ये बेंगलोर वाली रोज उसने पकड़ ली, और ये 1200 उसने हर जगह पर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, ये यूँ होता है। अब आ जाओ भाई, अब एक जैसी वैल्यू तो हमने दे दी, अब अलग अलग वैल्यू देनी हो तो क्या करें, तो हम लोग अलग अलग वैल्यू देने के लिए ये देखिए, ये यहाँ पर है डेटा फ्रेम 5 एट वही बेंगलोर वाली रो पर 1 2 3 4 वैल्यू सेट हो जाए, तो 1 2 3 4 वैल्यू सेट हो गई, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू भी आप दे सकते हैं। देखिए, वैल्यू एरर कैन नॉट कॉपी सीक्वेंस विथ साइज 3 टू एरे एग्जिस्ट विथ डायमेंशन 4। यहाँ पर हमें 4 वैल्यूज डालनी थी, है ना, और हमने यहाँ पर डाली 3, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगी। ठीक है, ये एरर आएगी। ओके, ये देख लो, समझ लो, यहाँ 4 वैल्यूज होनी चाहिए ना, 1। देखो ये जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें वैल्यू सेट तो होंगी, लेकिन जैसे फर्स्ट वैल्यू यहाँ सेट होगी, सेकंड यहाँ होगी, थर्ड यहाँ देंगे, और 4 के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया, तो ये तो एरर ही आएगा। ठीक है, अभी देखो हमने कॉलम को मॉडिफाई करना सीखा, फिर उसके बाद
रो को मॉडिफाई करना सीखा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं मॉडिफाई करना किसको, सेल को। ओके, सेल। सेल में देखते हैं डायरेक्ट सेल। ये हमारे डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम में ये हमारे सेल। अब देखो सेल की जहां बात आती है ना, सेल कहते किसको, पहले ये समझो। ये आपका टेबल, और टेबल मतलब डेटा फ्रेम होता है ना, क्योंकि टेबल में भी रोज और कॉलम होते हैं और डेटा फ्रेम में भी रोज और कॉलम होते हैं। अब सेल किसको बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर इस जगह पर क्या आइटम आएगा, तो इस पूरे को मैं सेल बोलूंगा, सिर्फ इस जगह को। अब ये सेल की पोजीशन क्या है, देखो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 0 होता है, ये 1, ये 2। अब इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस है 1 और यहाँ पर 2। तो ये 1 और 2 यानी 1, 2 इस सेल का एड्रेस है। ठीक है, यानी ये दोनों बातें हमें पता होना चाहिए, हमें रो और कॉलम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम किसी सेल के अंदर कोई वैल्यू डाल पाएंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं, देखो हमें ये एक डेटा फ्रेम है, इसमें वैल्यू डालनी है। अब इसका रो कौन सी है, तो रो तो ये दे रही है हमने बेंगलोर वाली रो में, ठीक है। और कॉलम कौन सा है, कॉलम ये रहा पॉपुलेशन। इस वाले कॉलम और इस वाली रो के अंदर हमें ये वैल्यू डालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा कॉलम है। अब इस कॉलम को ढूंढो भाई, ये रहा ये कॉलम, ठीक है, ये रहा ये कॉलम। ओके, बेंगलोर वाली रो, तो ये बेंगलोर वाली रो, इस कॉलम में यह यहाँ पर इसका मैचिंग होता है, इसलिए ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेट हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी, क्यों, इस कॉलम के कारण और इस रो के कारण इसकी यहाँ पोजीशन बनती है, ठीक है। तो इस तरह से, तो डेटा फ्रेम 5 डॉट पॉपुलेशन यानी कॉलम का नाम और ब्रैकेट में रो का नाम बेंगलोर इक्वल्स टू 56780997, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखिए अदर लैंग्वेजेस में थोड़ा सा पहले रो के बारे में देते हैं, फिर कॉलम के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले कॉलम के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद में रो के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ बहुत आसान है ऐसा करना, क्योंकि अदर लैंग्वेज में अगर हम ऐसा करते हैं ना, कंप्यूटर की अदर लैंग्वेज को यूज़ करके, तो बहुत ही टफ होता है मामला। नेक्स्ट,